माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये एक कस्टमर के साथ चैट का एक अंश है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। इससे मेरा कोई मकसद, कोई संदेश और देना नहीं है, सिर्फ सिवाय एक के कि पोजीशन के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर या किसी भी तरीके से कहीं पर भी अगर आपके साथ कोई भी ऐसा छल हुआ है कि जहाँ पैसा लिया गया है और पोजीशन नहीं दिया गया है, तो कृपया करके आप लोग बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर, मतलब एक डिटेल बना के रखिए। आपको ईमेल आईडी दी जाएगी और उस ईमेल आईडी पर आप पूरी तरह से अपनी कंप्लेन बना के डालिएगा। मैं एक ईमेल आईडी भी आपको दूंगा। आप एक कंप्लेन बना के डालिएगा कि आपसे 2019 से लेकर के अभी तक कहाँ कहाँ पर पैसा लिया गया, रजिस्ट्री के नाम पर, पोजीशन के नाम पर और बाउंड्री के नाम पर, और आपका काम करके नहीं दिया गया। ये तो एक इत्तेफाक से है कि कस्टमर थे, उनकी चैट हो गई, आर्मी से थे, इसलिए मैंने इनको रिप्लाई भी दिया। नंबर दिया हुआ है, आप इनसे, आप लोग कुछ लोग चाहें तस्दीक भी कर सकेंगे, इसलिए मैंने नंबर डाल दिया। और मैं क्षमा चाहूँगा इनसे जिनका नंबर है। ये बहुत सीधे कस्टमर दिखाई दिए मुझे, बेचारे परेशान थे। और इसके बाद भी चैट है, लेकिन मैंने उसको नहीं, उस अंश को नहीं डाला। लेकिन ऐसे न जाने कितने ऐसे बेचारे सीधे कस्टमर जिनके सीधेपन का फ़ायदा लोगों ने उठाया है। अब बताइए, इन्होंने मतलब बस पोजीशन नाम पर पैसा भी दे दिया और पोजीशन भी नहीं मिला उनको। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी इनके साथ हुई होंगी और लोग साथ हुई होंगी। और मेरा नाम लेकर के जब मैंने इनसे पूछा, इस जिसके ज़रिए पोजीशन दिलाया गया है, मैं इस बंदे का फ़ोन तक नहीं उठाता हूँ, बात नहीं करता हूँ। और दुर्गा प्रसाद जिसका नाम इसमें दिया गया है, सभी को पता है कि ये आदमी वहाँ पर ज़मीन पर कंपनी की ज़मीनें हथिया रहा था और वहाँ खड़े होकर के फर्जी बातें करता था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत और औकात नहीं हुई कि जाकर उससे पूछ सके कि तू जिस ज़मीन पर कब्जा कर रहा है उस ज़मीन का पेपर कहाँ है तेरे पास। किसी की औकात नहीं हुई, सब ने उस लूट में साथ दे दिया। यानी एक लुटेरा अगर लूट कर रहा है तो बाकी लोग उसमें उसका साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी कहती है कि ये बंदा बहुत लंबा जाने वाला है। इतना लंबा जाने वाला है, इतना लंबा जाने वाला है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कंपनी के नाम पर जो लूट की गई है, जो पैसा लिया गया है, कंपनी के चले जाने के बाद जिन लोगों ने मिलकर ऐसे लोगों को साथ दिया है, वो सारे के सारे साक्ष्य अब माननीय न्यायालय में आएंगे। और आपको पता है अच्छे तरीके से, जो लोग नहीं मालूम वो पता कर लें कि न्यायालय में आने के बाद और कोई चीज़ वहाँ प्रूफ हो जाती है तो इमीडिएट उस पर एक्शन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर किसी ने आपके साथ छल किया, कपट किया, आपने एफआईआर करा दी। अब उसके बाद उस जानकारी में, उस एफआईआर बाद प्रोसेस में मामला जब न्यायालय तक आता है और न्यायालय में ये बात खुलने लग जाती है कि सच्चाई कुछ और है, तो आपको ये बता दिया जाए कि न्यायालय का समय खराब करने के लिए, झूठी जानकारी देने के लिए और लूट में, संगठित लूट में साथ देने के लिए एक्शन उल्टा होता है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ें आएंगी। फिलहाल इस वॉइस नोट के जरिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कृपया करके ऐसे किसी आदमी के चंगुल मत फंसिए, ना फंसिएगा। और फंस चुके हैं तो आपके पास एक ईमेल आईडी दी जा रही है, आप उस ईमेल आईडी पर तुरंत आप मेल करें। कंप्लेन की ईमेल आईडी होगी जिसमें कंप्लेन बना के आप मेल करेंगे कि आपके साथ झूठ बोल करके, छल करके किसी ने पैसा लिया है। जो पैसा लिया, कैश में लिया है कि अकाउंट में लिया है, उसकी डिटेल देते हुए आप उस ईमेल आईडी पे दें। ऐसे सारे का सारा डेटा जो आएंगे उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर सच्चाई निकल आएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कस्टमर के साथ कोई ऐसा नुकसान नहीं होने देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर कस्टमर भी उस संगठित लूट में इन्वॉल्व है तो फिर मैं उसको भी नहीं बचा पाऊंगा। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि आपने जिनके जरिए ऐसा कोई कार्य किया है, सबसे पहला प्रेशर और पहला दबाव उनके ऊपर बनाना शुरू करें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा अब की बार जो आप पहले करते चले आ गए कि लुट गए लोगों से और इल्ज़ाम दे दिया कंपनी को। अगर ऐसा किसी ने आपके साथ किया कि उसने आपका पैसा लिया और आपका काम नहीं होने दिया, उसने आपसे कलेक्शन लिया और आपका काम नहीं हुआ, चाहे पोजीशन हो चाहे रजिस्ट्री हो, तो पहला प्रेशर, पहला दबाव आपका उसके ऊपर बनना चाहिए। इवन हो सके तो एफआईआर तक करा दीजिए, मुझे परवाह नहीं इस बात की। उस एफआईआर में भले ही हमारा भी नाम आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कांड किया है तो आपसे मैं खुद कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आपने पैसा दे दिया हो और आपको उस पैसे की अदायगी नहीं हुई, या उसके बदले में ज़मीन नहीं मिली, या पोजीशन नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ है, तो उस व्यक्ति के नाम पर आप कंपनी से एफआईआर कराइए। हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब यह संगठित लूट का भेद पूरा खुलना चाहिए। ऐसे न जाने कितने बेचारे गरीब कस्टमर हैं जिन लोगों ने अपनी पूंजी दी,
कंपनी के नाम पर चेयरमैन के नाम लगाया गया, आप खुद देख रहे हैं कि इसमें चेयरमैन का नाम कि उन्होंने कहा है। अब ये कस्टमर इसीलिए चेयरमैन का फॉलोअप ले रहा है, मुझे पता तक नहीं कि 40,000 रुपये लिया, 50,000 रुपये लिया क्या नहीं, मुझे पता तक नहीं, और मेरे नाम पर पैसा लिया गया, मुझे जानकारी तक नहीं है, और कस्टमर देता है। इसीलिए आज आज लोग उंगलियां उठाते हैं मेरे ऊपर कि मैं काम ना करूं, कि काम करने आऊंगा तो ये पोल खुलेंगी सारी।